कब आएंगे? जल्दी आओ यहाँ पे, हम बहुत उठाएंगे नहीं तुम्हारे आने से पहले। कब आएंगे? मर गया ना, कब आएंगे? 1 घंटा हो गया, क्या करते? आज तकरीबन 1 घंटा पहले खड़की रोड पे समा होटल के पास महाजन सेठ के कंपाउंड के पास बिल्कुल एक लाइनमैन बंदा जो पोल के ऊपर खड़े होकर काम कर रहा था, ऊपर उसको करंट लगा और करंट लगने के बाद वो ऊपर से नीचे गिर गया और जगह पे उसकी डेथ हो गई। हम लोग बार बार बिजली कंपनी की शिकायतें कर रहे हैं। यह आदमी हेल्पर बोलकर लिया गया हुआ है। हेल्पर आदमी को लाइन पर खंभों पर चढ़ाने की क्या जरूरत? पहले सबसे पहला सवाल हम लोगों का बिजली कंपनी से ये कि इनके घर में 15 दिन पहले एक बच्चे का एक शादी के अंदर करंट लगने की वजह से उसकी भी मौत हो गई और ये उनके घर का दूसरा हादसा है। उसका जिसका इंतकाल हुआ उसका भतीजा 15 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ, इनका लड़का था। और अब इनका जो भाई है ये माजूर है, इनका बच्चे का इंतकाल हुआ था। और अब जो हुआ है, अब माजूर कैसे हो गया? ये भी 11 लाइन में लगता था मेरा भाई, गिर गया से माजूर हुए कि ये भी लाइन में ही गए थे। और 15 दिन पहले इनका बच्चा जो था वो भी, उसका भी इंतकाल हुआ एक शादी के अंदर करंट लगने की वजह से। और आज इन्हीं के घर का आदमी, उसका इंतकाल लाइन पर चढ़ने की वजह से हुआ। अभी हम लोगों को यहाँ पर इससे पहले पता चला कि जैसे हम लोग बिजली कंपनी में जो हेल्पर काम करते हैं उन लोगों ने हमको बताया कि 15-15 लाख रुपए का इन लोगों को कहा गया था, कि इन लोगों से कहा गया कि हमने तुम लोगों का इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी इंश्योरेंस की पावती बिजली कंपनी ने नहीं दी। इतनी लापरवाही बिजली कंपनी की जिससे पूरा शहर परेशान है और कई मौतें हो रही है। इससे पहले एक बच्चा आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर लगाया था कि एक बच्चा जाके सिर्फ खंबे को पकड़ा था और पकड़ने की वजह से वो बच्चे की मौत हो गई थी, कि करंट उसका पूरा खंबे में उतर गया था। तो वो बच्चा अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2-2.5 महीने ही हुआ था। अभी ये लाइनमैन, ये आदमी हेल्पर था और इससे किस दर्जे का काम लिया जा रहा था, ये अब हम लोग मुतालबा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो जांच करे। एक हेल्पर आदमी को ऊपर क्यों चढ़ाया गया? सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये। क्या निर्णय, क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने ये फैसला लिया, इनके घर वालों ने हमसे कहा, पहले तो इन्होंने हमको कॉल करके यहाँ बुलाया कि आप लोग आओ यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए, और जब तक के हमारे मामला हल नहीं होगा, इन लोगों का कहना है, तो यहाँ से हम लोग सिविल हॉस्पिटल से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, ऐसा इन लोगों ने मुतालबा किया है। और बिजली कंपनी के साहब लोगों को तकरीबन 1 घंटा हो गया, मैं खुद कॉल किया हूँ, अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। उसके बाद मैं साहिल सर से बात किया तो साहिल सर बोल रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ। तो अभी हम लोगों का मुतालबा पूरे शहरियान का ये रहेगा कि बिजली कंपनी जो उन लोगों ने एमएससीबी से वादा किया था कि जितनी लाइन खराब हो चुकी है, तार खराब हो चुके हैं, पोल खराब हो चुके हैं, जो पोल रोड के ऊपर सड़क के ऊपर आते हैं, ऐसे सारे पोल बदले, तार बदले। और जो उन लोगों ने एमएससीबी से इन लोगों ने टाइप किया था वो मालेगांव शहर के अंदर पूरा करे, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को मालेगांव शहर में बिजली कंपनी के खिलाफ बड़ा धरना आंदोलन करना पड़ेगा। भाई क्या नाम है आपका? आप कौन है उनके? बड़ा भाई है मौसा। क्या मतलब आप फैसला, आपका आखिरी फैसला क्या? फैसला है जो इन लोग ने बोला कि जब तक के साहब लोग आएंगे नहीं, मसले हल करेंगे नहीं। एक भाई ऐसी पहले डैमेज हो चुका है 8-10 साल पहले, उनके वादा करे कि हम उनके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा हुआ था 4 साल पहले, मेरे को कोई सिर्फ हॉस्पिटल खर्चा करे, उसके बाद 1 रुपया नहीं, सिर्फ पेमेंट चालू है और उसमें भी दुनिया भर की तकलीफ देते रहते हैं। ऐसा क्यों है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और इसको हेल्पर बोल के लगाया गया था, इसको खंबे पे कहते चढ़ाया गया, ये जवाब होना मेरे को। ये हेल्पर था कि तो मैं खुद हेल्पर में मैंने उसको लगवाया था, हेल्पर था ये। बॉडी उठाएंगे नहीं? जब तक बॉडी उठाऊंगा नहीं, जब तक यहाँ साहिल सर टोटल कंपनी के लोग आते नहीं, इनको जवाब देना है मेरे को आके। जब तक ये आएंगे नहीं, मैं शफीक भाई और इन लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं बॉडी उठाऊंगा नहीं, कोई कंप्रोमाइज करूंगा नहीं, जब तक ये आएंगे नहीं। पहली बात तो मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर लीडरों को ही नहीं पता रहता है कि कौन से लीडर का कौन सा काम है। एक कॉर्पोरेटर का काम होता है कि यार वो कॉर्पोरेशन पे ध्यान दे, आमदार का काम होता है कि वो असेंबली पे ध्यान दे, और खासदार का काम होता है कि वो पार्लियामेंट पे ध्यान दे। पार्लियामेंट के काम मालेगांव में लाए, असेंबली के लाए और कॉर्पोरेशन के लाए, लेकिन इन लोगों को किसी की पड़ी नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्लैब, रोड और गटर
और मच्छर मारने की दवा, इसके ऊपर यहाँ पे राजकारण होता है। बाकी और किसी पे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। यहाँ पर देख लो, ये 1000-2000 के ऊपर बिजली कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को लीडरों ने चाहिए कि पहले, सबसे पहले तो उन लोगों ने ये आवाज उठाना चाहिए था कि यार इन लोगों का इंश्योरेंस करवाया जाए। जो आदमी वहाँ पर जॉब पे लगता है, सबसे पहले वो ठेके पद्धत का आदमी है, उसको सबसे पहले उसके हाथ में इंश्योरेंस की कॉपी दी जाए कि तेरा इंश्योरेंस हमने करवा लिया। उसके बाद कोई भी सेफ्टी किट इन लोगों को नहीं दी जा रही है। सेफ्टी किट से मुराद हाथ में पंजे हो गए, उनका जो लिबास होता है वो लिबास हो गया। ऊपर चढ़ने के बाद ये लोगों को कोई सेफ्टी रहती नहीं है। जैसे कि बंदे को अभी हेल्पर बोलकर लिए और इससे लाइनमैन का काम करवा रहे। एक लाइनमैन का काम करवाना कितना रिस्क का काम होता है, ये बिजली कंपनी जाने और हमारे शहर के लीडरान जाने। लीडरों को चाहिए कि वो बिजली कंपनी के खिलाफ ऐसा कोई काम करे, ताकि बिजली कंपनी इसके ऊपर कोई अच्छा काम मतलब निर्णय ले कि लोगों का काम हो सके। जिम्मेदार हूँ मुन्ना मेंबर कर बोल के। मैं कई बार साहिल सर को मुस्तफा चौक के अंदर खंबा है, शिकायत ना जाने कितनी बार बुला के दिया कि निकाल लो। आए दिन ट्रक वाले मारते, पूरा तार हिलता, किसी घर पे हादसा होते रहता है दिन, मगर कुछ सुनवाई लोग कुछ करते होते नहीं। अभी ये लड़के का हादसा हुआ है, मेरा बोलना है कि 50 लाख रुपए का डिमांड हम लोग करते हैं। 50 लाख रुपए का डिमांड उसकी जान के देना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से बॉडी उठाएंगे नहीं। अगर पुलिस जास्ती करती है, यहाँ से करती है, तो हम कुसुम्बा रोड पे एक नौकरान तहजीब पास ले आके बॉडी रख देंगे, और जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम वहाँ से बॉडी उठाएंगे नहीं। जो भी चीज़ होंगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और पड़ोस के लोग होंगे।